मैं इसे कल करूंगा। ये लाइन हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर बोली होगी, है ना। अक्सर होता क्या है कि हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, हमारे शानदार विचार बस इसी एक छोटी सी लाइन की वजह से कभी हकीकत बन ही नहीं पाते। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे बड़े सपने शुरुआत की उस झिझक से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग ना अक्सर मुश्किल कामों से बचने की कोशिश करता है, और इसी दिलचस्प विज्ञान को हम आज इस कहानी के जरिए समझने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले भाग पर, जिसे हम कह सकते हैं सपनों का भ्रम। तो मिलिए 25 साल के दीपक से, एकदम स्वस्थ और मजबूत नौजवान। इसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा यही दावा करता था कि एक दिन वो गांव का सबसे अमीर किसान बनेगा और उसकी फसलें बिल्कुल सोने की तरह चमकेंगी। लेकिन हकीकत में उसकी बातों और उसके कामों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो वो सफलता की बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, और दूसरी तरफ बस पेड़ों की ठंडी छांव में बैठकर आराम करना और हर काम को टाल देना। अगर इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझे ना, तो उसे बिना मेहनत के दिमाग को तुरंत मिलने वाली खुशी बहुत पसंद थी। मतलब बिना कुछ किए बस ख्यालों में खुश होना। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ बातें बनाने से तो खेत में फसलें नहीं उगते हैं। सही कहा ना? अब कहानी आगे बढ़ती है भाग 2 की तरफ, 2 जादुई बीज। दीपक के इस लापरवाह रवैये को देखकर ना उसके एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग चाचा ने उसकी एक परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने उसे 2 बीज दिए। देखिए, ये कोई आम बीज नहीं थे, बल्कि ये सफलता और विफलता के मनोवैज्ञानिक नियमों को दर्शाते हैं। पहला था महत्वाकांक्षा का बीज, जिसे अगर रोज पानी दिया जाए तो वो आगे चलकर धन और छाया दोनों देगा। ये ना असल में भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज की इच्छाओं को रोकने और मेहनत करने का प्रतीक है। और दूसरा था आलस्य का बीज। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये बिना कुछ किए अपने आप बहुत तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल तुरंत मिलने वाले उस सुख की तरह जो उस पल के लिए तो आराम देता है, लेकिन भविष्य में सब कुछ बर्बाद कर देता है। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, कल का जाल। अब जाहिर सी बात है, दीपक ने यही सोचा कि वो तो बस महत्वाकांक्षा वाला अच्छा बीज ही बोएगा। लेकिन अगली सुबह उसे थोड़ी थकान महसूस हुई, और बस यहीं से कल का वो खतरनाक जाल शुरू हुआ। विज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारा दिमाग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए अक्सर काम को टालता है। पहले दिन दीपक ने कहा, अरे कल बोऊंगा। फिर एक हफ्ते बाद उसने लापरवाही में दोनों ही बीज जमीन में ऐसे ही फेंक दिए, और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल गया। बस गपशप करना और खाली पुलाव पकाना। वक्त ना बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरह तेजी से फिसल गया। और इसके बाद आता है भाग 4, एक कड़वी सच्चाई। देखिए, ख्यालों की ये दुनिया हमेशा के लिए तो नहीं टिक सकती ना। जब दीपक आखिरकार एक दिन अपने खेत में गया तो उसका सारा भ्रम टूट गया। हकीकत बहुत भयानक थी। आलस्य की वो जंगली घास इतनी तेजी से उगाई थी कि उसने पूरी की पूरी उपजाऊ मिट्टी को ही ढक लिया था। और वो जो महत्वाकांक्षा का बीज था, वो बिना किसी देखभाल के बस मरने की कगार पर था। अक्सर लगता है कि कुछ ना करना शांति की बात है, लेकिन असल में कुछ ना करना तबाही को खुला न्योता देना है। बिना मेहनत के मिलने वाले आराम की आदत धीरे धीरे इंसान की पूरी क्षमता को ही खत्म कर देती है। ठीक उसी वक्त उसके चाचा वहां आए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी और मारक बात कही। उन्होंने कहा, आलस्य अपने आप बढ़ता है और ये रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए किसी के भी भविष्य को चुरा लेता है। मतलब निष्क्रियता या कुछ ना करना कोई ठहराव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सक्रिय और विनाशकारी शक्ति है। ये पल दीपक के लिए बहुत ही भावुक था। वो हार कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जब उसने उस कमजोर मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को अपने हाथों से छुआ ना, तो उसे पहली बार बात गहराई से समझ आई कि सिर्फ सपने देखने से सपने जिंदा नहीं रहते। उन्हें जिंदा रखने के लिए रोजाना प्रयास करने पड़ते हैं। रोज की मेहनत ही उन सपनों के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। और यही हमें ले जाता है भाग 5 पर, रोजाना किए गए कर्म की शक्ति। उस रात दीपक सो नहीं पाया। उसे अपने खोए हुए वक्त और लापरवाही पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन इसी बेचैनी ने उसे एक नई राह दिखाई। उसने तय किया कि अब वो बातें नहीं, सिर्फ काम करेगा। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उसने बहुत सख्त कदम उठाए। पहला कदम, वो रोज सूरज उगने से पहले जागने लगा। दूसरा कदम, उसने आलस्य की उस गहरी जड़ों वाली जंगली घास को उखाड़ना शुरू किया। इसमें उसे बहुत दर्द सहना पड़ा। पीठ दुखने लगी, हाथों से खून तक निकला, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। और सबसे जरूरी चीज, उसने उस महत्वाकांक्षा के बीज को रोजाना पानी देना शुरू किया। पुरानी और खराब आदतों को तोड़ने के लिए पसीना बहाना और ये दर्द सहना बहुत जरूरी था। तो
इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात क्या है? वो बात दरअसल इस छोटे से नंबर 2 में ही छिपी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसके खेत की नहीं है। हम सभी के अंदर, जी हाँ, हम सभी के अंदर ठीक यही 2 बीज मौजूद होते हैं। अगर इस लोक कथा से थोड़ा बाहर निकलकर सोचें तो ये मानव मनोविज्ञान और हमारे रोजमर्रा के फैसलों की एक बहुत बड़ी और सार्वभौमिक सच्चाई है। सच्ची महत्वाकांक्षा का मतलब सिर्फ मन में कोई इच्छा पा लेना नहीं होता। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो तभी फलता फूलता है जब उसे लगातार मेहनत, अनुशासन और कर्म से सींचा जाए। दीपक ने भी जब लगातार मेहनत की तो वही मरता हुआ छोटा सा बीज एक दिन विशाल और फलदार पेड़ में बदल गया। सच तो ये है कि महत्वाकांक्षा कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। और अंत में बात सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक जाती है। हर सुबह जब नए दिन की शुरुआत होती है तो जाने अनजाने में ही सही किसी न किसी बीज को तो पोषण मिल ही रहा होता है। या तो हमारे प्रयास का बीज पनप रहा होता है या फिर हमारे टालमटोल की घास धीरे धीरे फैल रही होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज कौन से बीज को पानी दिया जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।